गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के अथा नवमो स्कंद के अथा चतुर्थोऽध्याय चौथा अध्याय नाभाग और अम्बरीश की कथा का वर्णन मैं हिंदी में आरंभ कर रहा हूँ का के रूप में। बड़े ही सुंदर सुंदर अध्याय है, बड़े ही शिक्षाप्रद कथाएं हैं, कहानियां हैं। ये सभी कथाएं महाराज सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित को कहा जा रहा है और उधर सूत जी के द्वारा शौनकादि ऋषियों को कहा जा रहा है, कहा गया, जिसके बाद हम तक है। सुखदेव जी से बार बार परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं और बड़ी प्रसन्नता से, बड़ी ही सरलता और सहजता से भगवान सुखदेव उन्हें हर प्रश्न का उत्तर दिए जा रहे हैं। आज जो मैं अध्याय आरंभ कर रहा हूं उसमें नाभाग और अम्बरीश की बड़ा ही शिक्षाप्रद कथा है, बड़े गौर से सुनने का है, लापरवाही से त्यागने का नहीं है, मन को शांत कर देने वाला होता है और भक्ति से युक्त जो है उसके लिए तो खैर कहना ही क्या है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा रमण बिहारी लाल कृष्ण चंद्र की जय। बड़ा मुश्किल है भागवत की कथा मिलने के बाद उसे बड़ी मुश्किल से सुन लेना, सुनने के बाद उस पर मनन करना, तब इसे हठ पूर्वक करने का भी प्रयास करें। कथा आगे आरंभ कर रहा हूँ। श्री कृष्ण 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 श्री राधे 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 श्री कृष्ण 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 माखन चोर नंद किशोर श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोपियां चिते चोरे रन छोड़ देखे मेरी ओर श्री कृष्ण 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, मनुपुत्र नभग का
पुत्र था नाभाग। जब वह दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके लौटा, तब बड़े भाइयों ने अपने से छोटे किंतु विद्वान भाई को हिस्से में केवल पिता को ही दिया। अर्थात बोझ उतारा। संपत्तियां जो थी वो सब तो अब आपस में ये लोग बांट ली। उसने अपने भाइयों से पूछा, भ्रातरो भक्त किन्मयं भजामवितरं तव त्वाममार्यास्तथा वाञ्छुर्मां पुत्रक तदा दृढा। उसने अपने भाइयों से पूछा, हे भैया, आप लोगों ने मुझे हिस्से में क्या दिया है? तब उन्होंने उत्तर दिया कि हम तुम्हारे हिस्से में पिताजी को ही तुम्हें दे देते हैं। उसने अपने पिता से जाकर कहा, पिताजी, मेरे बड़े भाइयों ने हिस्से में मेरे लिए आपको ही दिया है। पिता ने कहा, बेटा, तुम उनकी बात ना मानो, अपनी हिस्सा बटाने का प्रयास करो। देखो, ये बड़े बुद्धिमान आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण इसमें एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। वे प्रत्येक छठे दिन अपने कर्म में भूल कर बैठते हैं। तुम उन महात्माओं के पास जाकर उन्हें वैश्वदेव संबंधी 2 सूक्त बतला। जब वे स्वर्ग जाने लगेंगे तब यज्ञ से बचा हुआ अपना सारा धन तुम्हें दे देंगे। उनके पिता ने कहा, इसलिए अब तुम उन्हीं के पास चले जाओ। उसने अपने पिता के आज्ञा के अनुसार वैसा ही किया। उन आंगिरस गोत्री ब्राह्मणों ने भी यज्ञ का बचा हुआ धन उसे दे दिया और वे सब स्वर्ग चले गए। जब नाभाग उस धन को लेने के लगा, तब उत्तर दिशा से एक काले रंग का पुरुष आया। उसने कहा, इस यज्ञ भूमि में जो कुछ बचा है वह सब धन मेरा है। नाभाग ने कहा, नाभाग कहते हैं, ममेदं ऋषिभिर्दत्तमिति तर्हि स्मन्मानव जान्नो ते पितरि प्रश्ना पृष्टवान् पितरं तथा। नाभाग ने कहा उस काले मनुष्य से कि ऋषियों ने यह दान मुझे दिया है इसलिए मेरा है। इस पर उस पुरुष ने कहा, हमारे विवाद के विषय में तुम्हारे पिता से ही प्रश्न किया जाए। तब नाभाग ने जाकर पिता से पूछा। पिता ने कहा, यज्ञ वास्तु गतं सर्व मोक्षेऽमृषय क्वचित् चक्रुर्विभागं रुद्राय सदेव
मर्हति। एक बार राजा दक्ष प्रजापति यज्ञ में ऋषि लोग यह निश्चय कर चुके हैं कि यज्ञ भूमि में जो कुछ बचा रहता है वह सब रुद्रदेव का हिस्सा है, इसलिए वह धन तो महादेव जी को ही मिलना चाहिए। नाभाग ने जाकर उस काले रंग के पुरुष रुद्र भगवान को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, यज्ञ भूमि की सभी वस्तुएं आपकी है। मेरे पिता ने ऐसा ही कहा है। भगवान, मुझसे अपराध हुआ, मैं सिर झुकाकर आपसे क्षमा मांगता हूँ। तब भगवान रुद्र ने कहा, तुम्हारे पिता ने धर्म के अनुकूल निर्णय दिया है और तुमने भी मुझसे सत्य कहा है। तुम वेदों का अर्थ तो पहले ही जानते हो। अब मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान देता हूँ। बोलिए शिव भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण। अब यहाँ भगवान रुद्र जो है नाभाग को ब्रह्म तत्व का उपदेश करते हैं। यहाँ यज्ञ में बचा हुआ मेरा जो अंश है, यह धन भी मैं तुम्हें ही दे रहा हूं, तुम इसे स्वीकार करो। इतना कहकर सत्य प्रेमी भगवान रुद्र वहां से अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य प्रातः और सायंकाल एकाग्र चित्तों से इस आख्यान का स्मरण करता है वह प्रतिभाशाली एवं विदग्ध तो होता ही है, साथ ही अपने स्वरूप को भी जान लेता है। नाभाग के पुत्र हुए फिर अम्बरीश। वे भगवान के बड़े प्रेमी एवं उदार धर्मात्मा थे, जो ब्रह्म श्राप कभी कहीं रोका नहीं जा सकता। ब्रह्म का श्राप को कहीं कभी भी रोका नहीं जा सकता। वह भी अम्बरीश का स्पर्श न कर सका। आखिर क्यों? ऐसी क्या बात कि वह श्राप उन्हें नहीं छू पाया? बड़ा रोचक कथाएं हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मैं परम ज्ञानी राजर्षि अम्बरीश का चरित्र सुनना चाहता हूं। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उन्हें ऐसा दंड दिया जो किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता था, परंतु वह भी उनका कुछ न बिगाड़ सका। आखिर ऐसा क्या बात? तब सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अम्बरीशो महाभाग सप्तदीपवतीं महिम् अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, अम्बरीश बड़े ही भाग्यशाली यानी भाग्यवान थे। पृथ्वी के 7 द्वीप पर उनका राज्य था। 7 द्वीप के जो चल अचल संपत्तियां थी और अतुलनीय ऐश्वर्य था, वो सब उनको प्राप्त था। यद्यपि ये सब साधारण मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं हैं, फिर भी वे इन्हें स्वप्न तुल्य ही समझते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, अगर उससे ममता करता है तो वह उसी तरह का स्थिति है। केवल 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। सुख क्या है? तृप्ति क्या है? जब बार बार आकांक्षाएं इच्छाएं प्रकट हो रही, सच्चा सुख श्रीमन्नारायण की चरण के अलावे कहीं नहीं प्राप्त होगा, कहीं नहीं प्राप्त होगा। बस उनके नाम
नाम जाप आरंभ रखें, नाम जाप करें और ये भगवान के कीर्तनों को सुनते हुए आगे बढ़ें, कथाओं को सुनते हुए आगे बढ़ें। अब यहाँ बात आती है कि इनके पास सब कुछ है, पूरी पृथ्वी का सारा वैभव विलास की चीजें सभी उपस्थित हैं, फिर भी इसे वे केवल स्वप्न मात्र ही समझते थे। आज है कल चला जाएगा। उसका दीपक तो बुझाया है। भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में उनका बड़ा प्रेम था, बड़ा लगाव था साधुओं से। उस प्रेम के प्राप्त हो जाने पर तो यह सारा विश्व और इनकी समस्त संपत्तियां मिट्टी के ढेले के समान इन्हें दिखाई पड़ रहा था। इसी को कोई मतलब नहीं रह गया था। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण चंद्र के चरणारविंद युगल में, वाणी को भगवत गुणानुवाद में, हाथों को श्री हरि मंदिर के मार्जन सेचन में और अपने कानों को भगवान अच्युत की मंगलमयी कथा में, कथा के श्रवण में लगा रखे थे। बोले श्री नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय खंड की नवम स्कंद के अथा चतुर्थोध्याय चौथा अध्याय नाभाग और अम्बरीश की कथा हिंदी में कथा के रूप में समाप्त करता हूँ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण। अजय श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरिहर नारायण 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 गोविंद नारायण 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 नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण।